कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत और ये है हमारा खास सेगमेंट मेरा काम मेरी पहचान। हम ऐसी महिलाओं को ढूंढ कर लाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाया, अपनी पहचान बनाई। आज की जो हमारी मेहमान है ना, वो बहुत खास है। वो आई हैं अजमेर से खास हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। ममता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ममता जी के बारे में बता दें कि ममता जी चित्रकार हैं। बहुत सारे एग्जीबिशंस में वो अपना पार्टिसिपेट करती हैं, वर्कशॉप्स लेती हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों यात्राओं पर जाती हैं अपनी चित्रकारी के माध्यम से। बहुत सारी बातें करेंगे आज ममता देवरा से। और हम सबसे पहले ममता जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह की हम आपको प्रोफाइल देख पा रहे हैं, चित्रकारी आपके यूं कहें कि रंगों में आपका जीवन रचा बसा है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या बचपन की जो ममता है उसको भी रंगों से खेलना उतना ही पसंद था जितनी आज की ममता को है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ कला, चित्रकला, संगीत कला, साहित्य कला सभी जो है मुझे एक विरासत के रूप में मिली है। तो मुझे बचपन से ही चित्रकारी का शौक होना लाजमी था, क्योंकि घर में ऐसा परिवेश मिला जिसमें मेरे पिताजी श्री DC देवड़ा जी, जो कि खुद एक बहुत ही अच्छे चित्रकार हैं, संगीतकार, साहित्यकार हैं। तो उस माहौल में रह के रंगों से एक जुड़ाव होना स्वाभाविक था और अपनी एक जो इमेजिनेशन की दुनिया थी वो बचपन से ही शुरू हो गई थी और मैं धीरे धीरे इस और आगे बढ़ती चली गई। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि ममता जी ने जिस तरीके से अभी खुलकर अपना समय दे पा रही हैं, उससे पहले की अगर हम बात करें तो आपने काफी टाइम तक एक स्कूल में भी आपने एज ए टीचिंग प्रोफेशन को भी चुना। इसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताएं। मैं अजमेर से ताल्लुक रखती हूँ और मैं चाहती थी कि मैं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ूं, तो मुझे माता पिता के आशीर्वाद से एक अच्छे इंस्टीट्यूट पिलानी के बिड़ला स्कूल शिक्षण के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ और मैंने अपने जीवन के लगभग 8 वर्ष जो है वहाँ शिक्षण में व्यतीत किए और मुझे बहुत अच्छा वहाँ का मेरा एक अनुभव रहा, जहाँ मैंने बच्चों के साथ अपनी इस विधा को, एक नन्हे मासूम हाथों को, एक इमेजिनेशन को नए रंग भरने का प्रयास किया और एक साथ में मिलकर एक जर्नी की। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे जीवन में और आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है और न सिर्फ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल तक अपनी कला को पहुंचाना है। तो मैंने वहां से आफ्टर 8 इयर्स रिजाइन करके अब मैं एक फ्रीलांसर फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ और पूरी तरीके से अब मैं अपनी कला की दुनिया में समर्पित हूँ और हमेशा एग्जीबिशन और अपने क्रिएशन में संलग्न रहती हूँ। क्या बात है। ममता जी कहते हैं कि कलाकार की नजर कतरे कतरे में भी ना कला ढूंढ देती है। तो जब आपकी अगर हम बात करें तो आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें क्या खासियत होती है, या आप यूँ कहें कि कौन सा पहलू आपके दिल को सबसे ज्यादा छूता है जो आपकी पेंटिंग्स में अक्सर नजर आता है? उस पर भी हमें थोड़ा सा फरमाएं। जी, कलाकार जो होता है वो बहुत ही भावुक होता है। वो अपने आसपास के वातावरण से बहुत ही इंस्पायर होकर कहीं ना कहीं अपने चित्रों में उन्हें उकेरने का प्रयास करता है। मैं शुरू से एक नेचर लवर रही हूँ, तो मैंने अपने चित्रों में अधिकतर प्रकृति चित्रण ही किया है, ज्यादातर करना पसंद करती हूँ मैं। और मेरा जो फेवरेट मीडियम है रहा है शुरू से, वो जल रंग मीडियम रहा है, क्योंकि जल रंग मीडियम जो है, वाटर कलर जो टेक्निक है, वो कहीं ना कहीं मैं महसूस करती हूँ कि हमारे जीवन के वास्तविकता के काफी करीब है। जैसा कि जो वाटर कलर टेक्निक होती है उसकी खासियत होती है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है। तो मुझे लगता है कि इंसान को अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं इतना ईमानदार और नेक होना चाहिए कि उसको कर्म करने से पहले उसको महसूस हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ तो वो बुरे कर्मों से दूर रह के ईमानदारी से एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, जिसमें कहीं कोई दिखावा नहीं हो और आगे बढ़े। और इस टेक्निक में काम करना मुझे बहुत पसंद रहा है, तो मैं प्लेन एयर स्पॉट पे जाके पेंटिंग करना पसंद करती हूँ। उसके अलावा फीमेल्स पर मुझे चित्रण करना काफी पसंद है। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरती के साथ ममता ने अपनी बात भी रखी और एक
प्यारा सा मैसेज भी उन्होंने हमें दिया कि कहते हुए ना चित्रों की भी भाषा होती है, चुप रहकर भी सब बोल देती हैं। और जब इस तरीके के जब आप चित्रण करते हैं तो बिल्कुल देखकर मन को छू जाती है, और वो आपकी जो हमने पेंटिंग्स देखी हैं वो आपकी बखूबी आप उसको अंजाम देती हैं और खरी उतरती हैं आपकी ये सारी बातें उन चित्रण के ऊपर। ममता, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बहुत सारी एग्जीबिशंस करती हैं, वर्कशॉप्स आप लेती हैं, तो आप एक कलाकार के रूप में जब आपने ये स्टेप उठाया कि नहीं अब मुझे अपने लिए समय चाहिए, तो आज के अगर देखते हैं आज के टाइम के बाद, तो आपको क्या लगता है कि मैंने अपने आप को कितना विकसित महसूस करती हैं? अब जब मैं अपना फ्रीडम के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं अपने काम के साथ पूरा समय देके जस्टिस देने का पूरा प्रयास कर पाऊंगी, क्योंकि कला एक ऐसा विषय है जहाँ दिन रात उठते बैठते, इवन सपनों में भी कलाकारी ही कहीं ना कहीं आसपास रहती है। तो जब पूरा फुल टाइम मुझे मिलता है तो मैं उसमें मैक्सिमम टाइम यही प्रयास करती हूँ कि मैं अभ्यास करूँ और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी मैं ऑब्जेक्ट्स देख रही हूँ उनको अपनी पेंटिंग्स में उतारने का प्रयास करूँ, और साथ ही जो सोसाइटी में जो चीजें मुझे काफी प्रभावित करती है उनको भी मैं अपने चित्रण के विषय में इंक्लूड करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि कला जो है वो समाज का दर्पण होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में जो चीजें इंसान को दिख रही है उनको कहीं ना कहीं अपने स्टाइल में क्रिएट करें और नई फीलिंग्स के साथ और कुछ अच्छा मैसेज दें। तो मैं वही प्रयास करती हूँ। और रही बात विकसित, तो मुझे लगता है इसका कोई अंत नहीं है, जितना डेप्थ में उतरेंगे उतना सीखेंगे, और अभी जीवन की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। बस मुझे खुशी होगी मैं जितना ज्यादा समय अपनी कला को दे पाऊँ और जस्टिस कर पाऊँ खुद को, मैं काफी लकी महसूस करूंगी कि यदि मैं जितना समय हो सकता है पूरा डेडिकेशन के साथ यदि मेहनत करूं और आगे बढ़ूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या बात है, छोटी सी उम्र में इतना प्यारा सा जज्बा है ममता का। और ऐसे में ममता, जब आप कुछ भी करना चाहते हैं तो फैमिली का सपोर्ट है बहुत होता है, मैटर करता है, और आप बहुत छोटी उम्र है आपकी, और ऐसे में जब आपके मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा रहता है, वो किस तरीके से आपको देखते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट मैटर करता है। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा मेरे समक्ष कि बिना माता पिता और परिवार के सहयोग के बिना कोई भी आगे की जो जर्नी है या सक्सेस उसे मिल पाना असंभव लगता है। तो मेरे जो पिताजी है श्री डीसी देवड़ा जी और माता जी मेरी श्रीमती पुष्पा देवड़ा जी, उनका बहुत सहयोग रहा है और उन्होंने कभी मुझे किसी तरीके से इस विषय में क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया। सामान्यतः देखा जाता है कि आज के समय में लोग चाहते हैं कि यदि वो डॉक्टर है तो उनके बच्चे भी इसी फील्ड में आगे जाए, या एक जो जिस दिशा में आज के टाइम में जो एक लाइमलाइट में जो चीजें दिख रही है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि क्यों ना बच्चा इसी में जाए, चाहे उस बच्चे को उस क्षेत्र में रुचि है या नहीं है। लेकिन इस मामले में मेरे एक तो घर का माहौल भी ये रहा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का ये नहीं कहना था कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूं। और आज भी जब मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपनी वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए जब भी जाती हूं तो उनका पूरा सहयोग मिलता है। साथ ही मेरा जो विषय है वो ऐसा है कि उसमें अधिकांशतः अभ्यास में लगे रहना होता है, स्पॉट पे जाके पेंटिंग करनी होती है, या फिर घंटों बीत जाते हैं। कई बार मम्मी खाना लेके बैठी रहती है, वेट करती है कि मैं लंच या डिनर के लिए पहुंचूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे उससे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो अपनी पेंटिंग में आ रहा होता है। कई बार मम्मी को कुछ हेल्प भी करनी होती है कि मैं उनकी हेल्प करूं, बट मम्मी का ये रहता है कि नहीं, मैं पूरा इंटरेस्ट के साथ यदि काम कर रही हूँ तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने रंगों की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में खोई हूँ, तो वो पूरा मुझे सहयोग करता है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। क्या बात है ममता। यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि हर किसी को कुछ ना कोई रोल मॉडल जरूर होता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा रोल मॉडल है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, और उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताएं। मेरे रोल मॉडल मेरे जो भाई बहन है उनका बहुत रहा है, स्पेशली मेरी सिस्टर डॉक्टर शारदा देवड़ा।
घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो अधिकांशतः अपने बड़े भाई बहनों को देख के ही प्रभावित होता है। तो जब मैंने देखा कि बचपन से अब मेरी बहन जो है वो स्टडीज में, आर्ट कल्चर में ऑलराउंडर रही, तो कहीं ना कहीं वो उनका मेरे पे एक असर आना लाजमी था, और कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन भी मुझे मिल रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए एक आइडियल थी। और नेचुरल है कि हम अपने आसपास के वातावरण या आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। और मेरी सिस्टर और मैं दोनों एक ही स्कूल में थे, तो मैं देखती थी कि उनको काफी प्राइज मिल रहे हैं, या टीचर्स जो है उनको बहुत अप्रिशिएट कर रही है, तो मैं भी कोशिश करती थी कि हाँ मैं भी सिस्टर की तरह कुछ अच्छा करूं। और यदि कहीं कोई कमी, या घर में सबसे छोटी थी तो बहुत नॉटी भी रही हूँ। तो ऐसे एक इंसिडेंट भी रहा कि मैं क्लास 11th क्लास तक बहुत लाइटली अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी टीचर ने रंगोली बनाने के लिए कहा, और मैंने बहुत बुरी रंगोली बनाई और उन्होंने मुझे सीधा कहा कि अरे इतने अच्छे आर्टिस्ट की बेटी और बहन ने इतना बुरा ड्रॉ किया है। तो उस दिन मुझे बहुत फील हुआ कि शायद कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हो कि मैं अपने परिवार वालों को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ। और उस दिन से मैंने स्पेशली फोकस किया कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, और अपना हार्डवर्क करना मैंने शुरू किया, मेहनत की। और मुझे खुशी होती थी हाँ मेरी वजह से कहीं नाम खराब नहीं हो रहा है, हाँ कुछ अच्छा करती हूँ तो अच्छी बात है। तो मेरे आइडियल वही रहे हैं। क्या बात है। और कहते हैं ना कि जो छोटे होते हैं वो हमेशा बड़ों का अनुकरण करते हैं। अगर ऐसा माहौल हो तो निश्चित रूप से आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की। यहाँ पर ममता, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे श्रोता इस वक्त आपको और हमें सुन पा रहे हैं, और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी होंगी ममता जो इस फील्ड में आना चाहती हैं या उनके पास एकेडमिक नॉलेज नहीं है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी कला को किस तरीके से निखारे? क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कहीं भी ये आवश्यक है कि यदि आपके पास पर्टिकुलर किसी फील्ड में आगे जाने के लिए तालीम है तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कि आप कई बार नहीं समझ पाते हैं कि मैं इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ूं और कैसे मुझे सक्सेस मिलेगी। लाइक मैं कैसे अपनी पेंटिंग्स को बना के डिस्प्ले एग्जीबिशंस कैसे करूं, या फिर आगे कैसे बढ़ूं। तो आज के समय में सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है, जहां यदि आप अपनी एग्जीबिशंस गैलरी में नहीं डिस्प्ले कर पा रहे हैं, क्योंकि ये गैलरी के चार्जेस भी काफी होते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक है या इंस्टाग्राम, मैं हालांकि किसी को वो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन फिर भी जहां भी आपको ऐसा कोई जरिया लगता है तो वहां आप अपना क्रिएशन पोस्ट करें। लोगों के बीच में आपकी एक पहचान बनेगी। आप हॉबी क्लासेस, यदि आप एक अच्छा क्रिएशन करके आप चाहते हैं तो उसको रोजगार की तरफ भी आप उन्मुख हो सकते हैं। हॉबी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको लगता है तो आप स्टेट शुरुआत करें। स्टेट आप जहां जिस भी सिटी में है उसके आसपास यदि कोई गैलरी है वहां एग्जीबिशंस में भाग लें, अपनी एक पहचान बनाएं, और आपके काम में कहीं ना कहीं वो क्वालिटी होनी चाहिए। यदि आपके वर्क में क्वालिटी होगी तो बाकायदा आपको, आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है आगे से आगे रास्ते बनते जाएंगे। और ये एक लंबा सफर है। एक आर्टिस्ट न केवल एक दो एग्जीबिशन से अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है, उसको जीवन में बहुत से क्रिएशन कर करके उस सफर में आगे बढ़ना होता है। तो इसको नियमित रखें और नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने काम पे पूरे कंप्लीटली फोकस करें। यदि अच्छा काम होगा तो अच्छा नाम और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। शोहरत अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। जी। बिल्कुल ममता। और अभी हाल ही में आपकी वाटर कलर पेंटिंग्स को नेपाल में अभी एग्जीबिशन में आपको चुना गया पूरे राजस्थान की तरफ से। हम चाहेंगे उस जर्नी के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। मैं अभी रिसेंटली IWS के इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल में मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरी पेंटिंग का, और ये मेरा एक पहला अनुभव था जब मेरा इस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में चयन हुआ। तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित थी उस एग्जीबिशन को लेके, और उससे पहले उसकी तैयारी में भी मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि अपने माता पिता, अपने शिक्षकों का नाम जो है मैं इंटरनेशनल लेवल तक ले जाऊं, और उसमें मेरा चयन हुआ। वहां जब जाने के बाद मैंने देखा कि वहां के जो लोग हैं, स्पेशली जो आर्टिस्ट हैं, वो काफी सपोर्टिव है और उनका बहुत
स्नेह मुझे मिला, काफी सपोर्ट मिला। वहाँ के जो भी टूरिस्ट प्लेस थे वहाँ जाके हमने प्लेन एयर पेंटिंग की और बहुत अच्छे अनुभव जुड़े। और मुझे कहीं ना कहीं एक खुशी मिली कि यदि इंसान रात दिन मेहनत करता है तो उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। और कहीं ना कहीं वहाँ सिलेक्शन होना और वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहाँ लगभग 39 कंट्रीज के आर्टिस्टों का वर्क सेलेक्ट हुआ था और जिसमें लगभग 350 आर्टिस्ट की पेंटिंग्स जो है सेलेक्ट हुई थी, डिस्प्ले हुई थी वहाँ। और वहाँ लाइक थाईलैंड से और जापान से और कई कंट्रीज से वहाँ आर्टिस्ट पहुंचे थे। तो उन आर्टिस्टों से मैंने बहुत कुछ सीखा और अपनी खुद की पेंटिंग्स भी उनको दिखाई, तो उनसे बहुत अच्छे सजेशंस मिले। और कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं वो हमारे कल्चर को एक्सचेंज करते हैं। वहां से हमने जो अच्छी चीजें सीखी, हम प्रयास करेंगे कि हम अपनी कला में उन चीजों को ऐड ऑन करें और भविष्य में और मेहनत करें और आगे बढ़े आपकी दुआओं से। बिल्कुल, और ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप नित्य नए उच्च से उच्च मुकाम हासिल करती जाएं। और अब चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सफलता के मूल मंत्र के रूप में जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, जो मुकाम आपने हासिल किया वो आसान नहीं होगा निश्चित रूप से, तो सफलता के मूल मंत्र के रूप में आप सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि इंसान को अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होना चाहिए। किसी को कहना नहीं पड़े कि आपको ये अभ्यास करना चाहिए या इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ जो भी है ईमानदारी से अपना काम करे, समय की वैल्यू समझे। पैसे से भी ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम वैल्यूबल है और ईमानदार होके आगे बढ़े, बड़ों का आदर सम्मान करें और जहां भी जाए वहां कुछ अच्छा अपना क्रिएशन इस तरीके से प्रस्तुत करे कि आप खुद भी कुछ सीखें और अपनी कुछ अच्छी क्रिएशन को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्या बात है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां ममता जी ने हमें इस बातचीत के माध्यम से, और उन्होंने बताया कि कैसे सतत प्रयास करके सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती है। हम चाहेंगे कि ममता जी आपकी पसंद का गीत हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया जाए रेडियो सेट के माध्यम से। तो कोई ऐसा गीत याद आ रहा है इस वक्त जो आप सुनना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक टीचर भी रही हूँ, तो मैंने महसूस किया कि बहुत से बच्चे जो है स्टडीज में अच्छे नहीं होते, तो वो एक कला की दुनिया में खोए रहते हैं। और मैं कई जगह अपनी फ्री वर्कशॉप भी करती हूँ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। तो एक ऐसी मूवी है जो कहीं ना कहीं डेडिकेट करती है स्टूडेंट्स की उस फीलिंग को, तारे जमी पे जो मूवी है, तो उसी का सॉन्ग मैं चाहूंगी कि हमारे जो श्रोता है हम सभी सुने और एंजॉय करें। क्या बात है, चलिए एक बार फिर से आपका करते हैं तहे दिल से शुक्रिया और अब सुनवाते हैं आपको आप ही की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक।